क्या फैट खाकर फैट कम होता है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? इसी के बारे में आज हम एक साइंटिफिक जानकारी लेने वाले हैं। ईट फैट टू लूज फैट। कोई भी मानसिकता कैसे तैयार होती है पता है आपको? आप एक सोच लीजिए, एक विचार लीजिए, उसको बार बार दोहराते रहिए। कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद वो विचार आपको सच लगने लगता है। इसे हम विश्वास भी कहते हैं, बिलीफ भी कहते हैं, मानसिकता भी कहते हैं। फैट हमारे लिए घातक है, फैट से हमारा वजन बढ़ता है, ये मानसिकता भी उसी तरह से तैयार हो चुकी है। 1951 ने डॉक्टर एंसेल कीस, जो अमेरिका के जनरल आइजनहावर के डॉक्टर थे, उन्होंने उसी समय जब जनरल आइजनहावर को हार्ट अटैक आया, तब से लोगों को बताना शुरू किया कि फैट खाने से हार्ट अटैक बढ़ता है, और आगे जाके लोगों ने इसे सही मान के फैट खाना छोड़ दिया। हालांकि उनके मृत्यु के 2 साल पहले उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो मैंने बताया था ये गलत था, लेकिन तब तक फैट खाने से वजन बढ़ता है, ये मानसिकता से इतना नुकसान होना था, उससे कई ज्यादा हुआ। हालांकि ट्रुथ क्या है, साइंस क्या है? फैट मेक्स यू लूज फैट। डॉक्टर मार्क हाइमन, इनकी एक किताब है ईट फैट गेट थिन। यस, सही कहा मैंने, ईट फैट गेट थिन। कौन है ये मार्क हाइमन? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इनके फिजिशियन है। और ये किताब में वह यही कहते हैं कि जैसे आप गुड क्वालिटी फैट खाते हैं, आपका वजन कम होना ही चाहिए। तो ये जो फैट हम खाते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर को ये घन रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, या अनसैचुरेटेड यानी रूम टेम्परेचर को ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हमारे एडिबल ऑयल जो है ये सब पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है। लेकिन सैचुरेटेड में घी, मक्खन या बटर, कोकोनट ऑयल या जो भी कुछ नॉन वेजिटेरियन में फैट रहता है वो आते हैं। अगर आपको हेल्दी फैट्स के बारे में जानकारी लेना है तो आप सैचुरेटेड फैट के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट यही हेल्दी फैट्स है। तो ये फैट कंजम्पशन हमारा वेट लॉस कैसे करता है, हमें स्लिम ट्रिम कैसे कर सकता है, ये भी एक मानसिकता है कैलोरीज की। आपने सुना होगा कि अगर आपको वजन कम करना है तो आपको कैलोरीज को कम करना चाहिए। हम ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं इसलिए ज़्यादा वजन बढ़ता है। हालांकि कैलोरीज का और वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है। हमें जो भी सीखना है वो है साइंस, और वो साइंस है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन ये एक हार्मोन है, ये हमारे शरीर में पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में तैयार होता है। हम जब जब कोई खाना खाते हैं, वो खाना कोई भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, तो ये इंसुलिन तैयार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसुलिन तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, और उसमें भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शुगरी प्रोडक्ट्स है, फल है, और उसके साथ साथ ऑल फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स है। इसके बदौलत सबसे ज़्यादा इंसुलिन तैयार होता है। और ये इंसुलिन का जो काम है, एक है पूरे खून में की जो शक्कर है एवरी सेल के अंदर छोड़ देना, और जो शक्कर का इस्तेमाल नहीं होता है उसको फैट बना के स्टोर करना। तो अभी आपके सामने एक इक्वेशन आया है, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा इंसुलिन, ज़्यादा फैट। तो ये शुगर ही हमारे शरीर में फैट का प्रोडक्शन बढ़ाती है। इसका मतलब है अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें इंसुलिन को कम करना चाहिए। और जो हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, पता है सबसे कम इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है? ये फैट से होता है। और ये फैट का कंजम्पशन, वो भी हेल्दी फैट जैसे सैचुरेटेड फैट का, हम खाना शुरू कर देते हैं, हमारे शरीर का इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, फैट स्टोरेज कम होता है, हमारा वेट लॉस भी होता है। तो फैट हमें फैट लॉस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो इंसुलिन को कम करते हैं। और इसलिए कीटो डाइट जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, लो कार्ब डाइट जिसमें फैट की मात्रा कम होती है, हमें वेट लॉस करने में मदद करते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता किस तरह से तैयार की है? आप कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाइए, फैट को कम खाइए। तो ये मानसिकता की वजह से पिछले 40-50 सालों में मोटापा, हार्ट डिसीज और लाइफस्टाइल की बीमारियां बढ़ चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? हाई नेचुरल फैट,
लो कार्ब खाना ही पसंद करना चाहिए। सो मेटाबॉलिज्म का हमारे फैट लॉस में क्या रोल है? बहुत ही अच्छा है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो इससे फैट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा? नंबर 1 पे है एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई ही रहेगा, जो हमें वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग। अब जब जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा बॉडी हाई मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। और एक चीज़ है जो डाइट है, उसमें हाई नेचुरल फैट लो कार्बोहाइड्रेट का डाइट और उसके साथ साथ हाई प्रोटीन का भी डाइट। सो हाई प्रोटीन, हाई नेचुरल फैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं। और ये तीनों चीज़ें हैं जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आपका वेट लॉस करने में इससे ज़रूर फायदा होगा। तो फैट हमारा दुश्मन नहीं है, फैट हमारा दोस्त है। वो सिर्फ सही प्रकार का होना चाहिए, वो सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, जैसे कोकोनट ऑयल, घी, दूध के ऊपर की मलाई, चिकन, मटन, फिश या एग्स। सो ईट फैट टू लूज फैट। सो वेट लॉस के बारे में अगर आपको सही जानकारी चाहिए और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कीजिए।